Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 8. The name of the book Honeydew. Chapter number 4. The name of the chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In last lecture, I have completed up to page number 64 in two parts. Now, today I will start from the page number 65, the third part. So let's go ahead. आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carried on sitting at his desk and working. तो आफ्टर लंच उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई वो अभी अपनी सीट पर बैठकर काम कर सकते नहीं है. क्यों ऐसा था? क्योंकि उनका जो माइंड था, नाउ ही वॉज कन्फ्यूज्ड बिकॉज that unknown person, Mr. Ghosh, परिमल घोष, told him that वो उसको जानता है, वो उनके साथ एक वीक तक रांची रहा है. अभी बिपिन बाबू को अपने माइंड से सोचते हैं तो उनको पता चला कि वो कभी रांची गए नहीं है. तो उसकी कन्फ्यूज़न में उन्होंने ये जो मिस्टर घोष था उन्होंने जो बताया था कि आपके पैर के राइट जो पैर है उसमें आपको एक चोट का निशान है जो 1 इंच जितना है, वो उन्होंने चेक किया तो वो राइट था. दूसरा बोला दिनेश मुखर्जी आपके साथी थे. नाउ दिनेश मुखर्जी एक ऐसा पर्सन है कि जो राइटर को अच्छी तरह जानता है, राइटर भी उसको अच्छी तरह जानते हैं, उनका फ्रेंड है, घर के नज़दीक ही रहता है. तो उनसे भी कंफर्म किया तो उन्होंने भी बोला कि जी हम दोनों उस टाइम पर रांची थे. अभी ये बिपिन बाबू को अपनी लाइफ के हर एक इंसिडेंट याद है अच्छी तरह से, लेकिन ये एक इंसिडेंट है जो रांची का वो याद नहीं आ रहा है. एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी कंफ्यूज. आफ्टर लंच बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि भाई अभी वो बैठकर काम कर सकते नहीं हैं. दिस हैड नेवर हैपन इन 25 ईयर्स. और ऐसा आज तक वो 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है. ही हैड बीन विद द फर्म. ये यही फर्म यानी एक कंपनी एक जहाँ पर वो काम करते हैं, तो वो यहाँ पर 25 ईयर से काम कर रहे हैं. ही हैड रेप्यूटेशन फॉर बीइंग. तो उन्होंने यहाँ पर एक रेप्यूटेशन बना के रखी है अपने काम की. टायरलेस, कॉन्शियस वर्कर. तो आज तक उन्होंने बिना थके और कोई भी मिस्टेक की उसने काम किया है. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हील. लेकिन आज उनका जो सिर था वो जैसे घूम रहा था. तो ये घूमने का एक ही रीज़न है कि उनको वो इंसिडेंट रांची का याद नहीं आ रहा है, और जो उनको वो अननोन पर्सन मिस्टर घोष ने जो बात बताई वो हर एक बात क्या हो रही है, सच हो रही है. बैक होम एट 2:30. आज वो जल्दी 2:30 को घर पर चले गए. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड. बिपिन बाबू अपनी बेड पर अपनी पथारी पर सो गए. एंड ट्राई टू गैदर हीज विट्स टूगेदर. उन्होंने फिर से अपनी विट को, अपनी बुद्धि को, अपनी मेमोरी को कलेक्ट करना स्टार्ट किया. ओके, यानी हर एक साल के बारे में सोचने लगे कि ये साल. ओके, ही न्यू that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. ऐसा हो सकता है कि अगर इंसान को कहीं सिर पर चोट लगी हो तभी इंसान अपनी मेमोरी को क्या करता है, लॉस्ट कर देता है. ओके, बट he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन अगर उसकी मेमोरी चली गई तो दैट मीन्स वो सब चली जाएगी. इन शॉर्ट कुछ याद नहीं रहेगा. जैसे उसका नाम भी याद नहीं रहता कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे मदर फादर कौन है. तो ये इंसान सब कुछ भूल जाता है. ऐसा तो आज तक कभी नहीं देखा कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही उसके माइंड से लैप्स हो जाए. ओके,
मैनी मूवी वी कैन सी कि अगर कोई इंसान पत्थर से या कहीं से टकराता है तो उसकी मेमोरी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। कि मेमोरी लॉस्ट होती है यानी हर एक चीज़ वो भूल जाता है। यहाँ तो इंसिडेंट ऐसा है मिस्टर बिपिन बाबू के लिए कि उसको हर एक चीज़ याद है। ओनली वन इंसिडेंट के एक वीक का कि जो रांची गए थे वही इंसिडेंट उनको याद नहीं है, बाकी हर एक चीज़ उनको याद है। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। उनको हर एक चीज़ याद है लेकिन एक ही चीज़, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था रांची का, वही उनको याद नहीं है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। वो ऑलवेज रांची जाना चाहते थे। कई बार उन्होंने प्लानिंग भी किया लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ कि जिसकी वजह से वो रांची जा पाए नहीं। यानी इन शॉर्ट कहा है कि वो रांची जाना तो चाहते थे लेकिन जा सके नहीं। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। कई बार उन्होंने ट्राई किया रांची जाने का लेकिन ऐसा कुछ न कुछ इंसिडेंट बन जाता कि जिसकी वजह से वो वहाँ पर जा सकते नहीं थे। यानी किसी न किसी तरीके से वो पोस्टपोन हो जाता। ओके, लेकिन जाकर आए हैं वहाँ पर वो बात उनको याद नहीं है। कई बार उन्होंने प्लानिंग किया जाने का, ये बात उनको याद है, लेकिन जाकर आए वो चीज़ उनको याद नहीं है। एट 7:30 यानी 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। ओके, 7:30 7:30 बजे बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो आया और उन्होंने अनाउंस किया कि चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि भाई चुनी बाबू आए हैं सर और वो बोल रहे हैं कि आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुनी यहाँ पर क्यों आया है। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुनीलाल उनके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, दैट मीन्स स्कूल टाइम का उसका फ्रेंड है। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। तो उनका बहुत ही बीच में एक रफ टाइम आया था। उस टाइम पर वो ये राइटर को बिपिन बाबू को मिलने आए थे और उस टाइम पर ये बिपिन बाबू ने उनको जॉब पर यानी कोई जगह जॉब का अरेंजमेंट करने का बोला था तो उन्होंने मना कर दिया था। एंड बिपिन बाबू के पास ऐसी कोई जॉब नहीं थी जो उनके सूटेबल है, इसलिए मना कर दिया। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। तो उन्होंने देख लिया कि भाई उनके लिए उनके ध्यान में जो जॉब थी वो जॉब उनके लायक नहीं थी, वो काम वो नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि आपके लायक मेरे पास कोई जॉब नहीं है। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक एंड बेड पेनी। लेकिन चुनी को ये टाइम जो एकदम ख़राब टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा उसको भुगतना पड़ा। ओके, तो वो भी आज उनको मिलने आए थे। बिपिन बाबू सेंड वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तो उन्होंने अपने सर्वेंट को कह दिया कि भाई चुनी बाबू को कह दो कि अभी नहीं लेकिन सेवरल वीक्स तक यानी कुछ वीक तक पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको मिल पाऊँ। यानी मिलने के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। जो चुनीलाल उनके घर पर मिलने आए थे उनको जाना भी नहीं था, बीच में भी आए थे जॉब के लिए, लेकिन उस टाइम पर भी उनके पास कोई जॉब अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर से वो आए हैं तो उनको लगा कि शायद फिर से वही का वही मैटर होगा कि भाई वो जॉब के लिए आए थे। अभी उनके पास कोई आंसर नहीं था उनको देने के लिए। दैट्स वाई ही टोल्ड ही सर्वेंट कि उनको कह दो कि मैं अभी तो नहीं मिल सकता लेकिन कुछ वीक तक मैं उनको मिल पाऊँगा नहीं। इन शॉर्ट ये कहने का रीज़न क्या है कि वो बार बार यहाँ पर आए नहीं, ये जो बिपिन बाबू ऐसा सोच रहे थे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही वो सर्वेंट अपने रूम से यानी चुन्नी ये जो बिपिन बाबू का रूम है उसमें से जैसे बाहर निकल रहा था, इट स्टक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58th स्ट्रीट। लेकिन तभी बिपिन बाबू को याद आया कि हाँ, ये मेरा
बचपन का फ्रेंड है, शायद उसको ये 58 की ट्रिप के बारे में, यानी रांची के ट्रिप के बारे में शायद उसको याद होगा। तो ये सोचकर देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उसको पूछने में तो कोई हार्म नहीं है, चलो उसी से मैं क्या करता हूँ, पूछ लेता हूँ। ये सोचकर जो मिलने के लिए रेडी नहीं था, अपने सर्वेंट को मना कर दिया, लेकिन अभी वो मिलने के लिए क्या होते हैं, विलिंगली रेडी होते हैं। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेट्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू भागते हुए जो स्टेट्स यानी जो सीढ़ी थी उसके स्टेप्स फटाफट उतर गए और वो लिविंग रूम में पहुंच गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, अभी उसने अपने सर्वेंट को कह दिया, सर्वेंट जाके उनको बता दिया। तो सर्वेंट की बात सुनकर ये चुन्नीलाल जैसे ही जाने की तैयारी कर रहे थे, बट सिंह बिपिन बाबू अपीयर, ही टर्नेड राउंड होपफुली, लेकिन जैसे बिपिन बाबू को देखा तो वो फिर से घूम गए एक होप लेकर, शायद मेरा काम आज कंप्लीट होगा। ये सोचकर बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने कुछ कहा नहीं, उसने कहा लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। उनके पास बैठे और कहा कि लिसन चुन्नी, मैं तेरे से एक बात जानना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, एंड यू हैव बीन सिंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तू मुझे बहुत ही लॉन्ग टाइम से और वो अच्छी तरह से मुझे क्या करता है, जानता है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अपनी माइंड को थोड़े टाइम के लिए पीछे ले जाओ, पास्ट में ले जाओ, और मुझे बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। ओके, क्या बोलता है चुन्नीलाल को कि भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, आप मुझे लॉन्ग टाइम से अच्छी तरह से जानते हो, तो अपने माइंड को थोड़े पीछे जाने दो और मुझे बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। ये बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल को पूछा। वही चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और व्हाट इज़ 59? आप 58 की बात कर रहे हो या 59 की बात कर रहे हो? ठीक, यानी वो कहता है कि भाई आप कौन सी बात कर रहे हो, 58 के बारे में जानना चाहते हो या 59 के बारे में? तो भी पूछ रहा है कि यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। अभी साल की बात छोड़ो, उसने बोला कि मुझे ये बताओ कि क्या मैं रांची गया था। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। चुन्नी ने जब ये बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या मैं रांची गया था, तो चुन्नी का चेहरा कोई अमेजमेंट नहीं हुआ, कोई अनमिक्सड नहीं हुआ। उसने कहा कि डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आपको ये डाउट है कि आप रांची गए थे कि नहीं। ओके, डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था? ओके, आप रिमेंबर, आपको क्लियरली रिमेंबर है। तो चुनी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुनी सोफ़ा पे बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? उसके बाद उसके पास बैठकर बिपिन बाबू के सामने देखते हुए कहता है कि बिपिन, क्या आपने कोई ड्रग्स या कोई दूसरी चीज़ खाई है? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड्स वेयर सच थिंग्स वेयर कंसर्न। मैं जानता हूँ इस तरह से कि आपके माइंड में हर एक चीज़ का रिकॉर्ड अच्छी तरह से है, आपके साथ जो जो हुआ आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से याद है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, कि मैं जानता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही ओल्ड है और मैं तेरे को बहुत ही पहले से जानता हूँ कि तेरी मेमोरी रियल में बहुत ही शार्प है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होए कि जो तू भूल जाएगा, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। ठीक है, आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तू ये रांची ट्रिप के बारे में भूल गया होगा।
बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीस इनक्रेडिबल स्टेप। बिपिन बाबू अभी फिर से ये चुनी उसको जो देख रहा था तो उससे अपनी नज़र क्या करता है, घुमा देता है और कहता है, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुनीलाल। चुनीलाल ने कहा कि आप जानते हो कि मेरी जो लास्ट जॉब थी वो क्या थी। तो बोलता है, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन भाई बोलते हैं, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तू एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई वो फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। उसने बोला कि अगर आप मेरी लास्ट वर्क के बारे में जानते हो कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपकी जो रेलवे की बुकिंग थी रांची की, वो मैंने ही आपको करवा के दी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं ही आपको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आपका जो कंपार्टमेंट है जहाँ पर आपको जो डब्बा मिला था उसमें एक फ़ैन यानी एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और वो जो पंखा बंद था उसको मैंने क्या करवाया था, चालू करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या हर एक चीज़ आप भूल गए हो। वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, तेरे साथ जो जो मैटर हुई थी वो हर एक के बारे में तो भूल गया है। यू डोंट लुक टू वेल, आप ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, आप जानते हो कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, यानी आपके चेहरे से लग रहा है कि यू आर वीक, यू आर इल, यू आर नॉट फिट। ओके, आपकी तबीयत जैसे खराब हो रही ऐसा आपको देखकर लग रहा है। बिपिन बाबू साइन एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने इशारा किया और अपना है हिलाया कि सही है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। उसने कहा, हाँ मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ, शायद उसकी वजह से मैं क्या हो गया, थक गया हूँ, तो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, और यही रीज़न है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। ओके, तो उसने कहा कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, स्पेशलिस्ट को बताऊँ। ओके, यानी 3 लोगों ने, पहले तो ये जो एक परिमल घोष जिसने बताया कि भाई वो रांची गए थे, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने बुलाया कि आप वहाँ पर गिर गए थे, आपके राइट हैंड पर 1 इंच का निशान है। दूसरा, आपके साथ दिनेश मुखर्जी आए थे। तो सबसे पहले तो राइटर ने वो निशान जो पैर में लगा था कि भाई मैं गिर गया था तो निशान होना चाहिए, वो चेक किया तो वो निशान था। आफ्टर दैट उनको फिर भी ट्रस्ट नहीं था, उनको विश्वास नहीं आया, तो उन्होंने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगाया। दिनेश मुखर्जी ने भी एग्री किया कि हाँ भाई हम वहाँ पर गए थे। उसके बाद ये उनका एक जो बचपन का फ्रेंड था चुनीलाल, वो हर एक चीज़ को जानता था, राइटर के बारे में हर एक चीज़ उनको पता थी, नॉलेज में थी, अभी उनसे कंफर्म करता है। तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ आपको जाने की जो टिकट थी रेलवे की वो मैंने ही बुक करके दी थी, मैं ही आपको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आया था। आपका जो कंपार्टमेंट का एक जो फ़ैन था वो ऑफ था, बंद था, मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसको चालू करवाया। फिर कहता है हर एक चीज़ भूल गए। ओके, आप शायद बहुत ही थक गए हो, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बीमार हो। तो तभी बिपिन बाबू कहता है सही बात है, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ और यही कारण है कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं कोई स्पेशलिस्ट को बताऊँ। डाउटलेट इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लिव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। तो बिपिन बाबू की कंडीशन ऐसी थी कि चुनीलाल ने जॉब के बारे में कुछ बात नहीं की और वो वहाँ से खड़ा होकर वहाँ से चला गया।
Paresh Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. तो परेश चंदा के जो एक यंग फिजिशियन था, उसकी आंखें बहुत ही ब्राइट थी और उसका नोज था बहुत ही शार्प था। ये उसका लुक है, परेश चंदा जो फिजिशियन है। ही बिकेम थ्रोटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। जब बिपिन बाबू वहाँ पर गए और परेश चंदा को अपना जो इंसिडेंट था पूरा, जैसे मिस्टर घोष से लेकर ये चुनीलाल तक हर एक चीज़ उनको बता दी, तो ये सुनकर ये जो डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, वो भी थोड़ी देर तक सोचने लगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। लुक, डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। उन्होंने कहा, देखो डॉक्टर चंद्रा, आपको मुझे ये जो हॉरिबल मुझे इलनेस हुई है, ये बीमारी हुई है, उसमें से आपको मुझे क्या करना है, क्योर करना है, मुझे बचाना है। ओके, आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ इफ़ेक्टिंग माई वर्क। आप जानते नहीं हो कि इसकी वजह से मेरी जो जॉब है, मैं जो काम करता हूँ, उसमें मुझे कितनी बड़ी इफ़ेक्ट होगी। ओके, इसकी वजह से शायद उनका जो जॉब है वो भी जा सकता है, यानी वो जॉब भी एक खतरा हो गया था। क्योंकि आज उनको अपनी लाइफ के बारे में अगर कुछ चीज़ भूल गए हैं, तो शायद कल ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ऑफिस की कोई इम्पोर्टेंट मैटर शायद वो भूल जाए। अगर वो इम्पोर्टेंट मैटर भूल जाएगा तो पूरे कंपनी को भी लॉस हो सकता है। उसकी वजह से पूरे कंपनी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए बोलता है कि भाई मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आज तो अभी तो मैं एक अपने पर्सनल जो लाइफ है उसका इंसिडेंट भूल गया हूँ, लेकिन अगर वहाँ का कोई इंसिडेंट मैं भूल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उससे शायद उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसकी वजह से डॉक्टर चंद्रा को कहते हैं भी कुछ भी करो, लेकिन मेरी ये जो हॉरिबल इलनेस है, आप क्या करो, उससे मुझे क्योर करो, मुझे ठीक कर दो। ओके, तो इन शॉर्ट अभी उन्होंने सोच ही लिया था कि रियल में वो बीमार हो गए हैं। ओके, जिस तरह से इंसान ने उसके साथ ट्रिक की, ओके, तो इसी तरह से इंसान क्या हुआ, वो सोचने लगता है। आपको जो एक छोटी स्टोरी बताता हूँ कि कोई भी चीज़ इंसान आपको बार बार हैमरिंग करेगा ना, तो डेफिनेटली इंसान वो चीज़ को क्या करता है, मान लेता है। ओके, जैसे एक स्टोरी है छोटी। एक इंसान था, फार्मर था, वो अपने गले में एक गोट यानी बकरी को उठाकर जा रहा था। तो तीन जो ठग्स यानी लुटेरे, उन्होंने सोचा कि भाई किसी भी तरीके से आज ये जो फार्मर है उसकी ये जो गोट है, बकरी, हम उसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। उन्होंने प्लानिंग किया। तो तीनों लोग अलग अलग जगह पर डिस्टेंस पर खड़े रह गए। सबसे पहला जो ठग था वो ये फार्मर के पास आया और कहा, अरे ये क्या है, आप तो एक कुत्ते को अपने सिर पर उठा के जा रहे हो, कुत्ते से इतना लगाओ। तो वो जो फार्मर तो बोला, भाई कुत्ता नहीं है, ध्यान से देख, ये तो बकरी है, गोट है। तभी वो इंसान बोलता है कि भाई आपको भले वो गोट लग रही है, लेकिन रियल में क्या है, ये कुत्ता है। ठीक है, आप जो भी समझो, लेकिन आप किसी को पूछ लो, आपको यही बताएंगे कि ये कुत्ता है। इस तरह से वो इतना बोलकर फिर वहाँ से चला गया। अभी ये फार्मर को हुआ कि ये क्या है, आज इंसान ने मुझे बताया तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसने क्या किया, उसको बकरी को नीचे उठाई, उसको फिर से पूरी आँख घुमाई, यानी देख लिया कि नहीं ये बकरी है। फिर से उसने अपने कंधे पर रख दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर से थोड़े गए आगे। तो दूसरा जो ठग था, प्लानिंग के हिसाब से वो दूसरा मिला, उसने सेम थिंग, उसने फिर से कहा कि अरे यार, आप फार्मर होकर एक कुत्ते को अपने कंधे में रख कर कहाँ ले जा रहे हो। अभी फिर से वो जो फार्मर था, क्योंकि एक इंसान ने कहा, ये दूसरा कहा, तो थोड़ा गुस्से हुआ। तो ध्यान से देखो, ये कुत्ता नहीं, क्या है, बकरी है, गोट है, मैं उसको अपने घर ले जा रहा हूँ। फिर से उसने सेकंड ने भी यही कहा कि भाई आपको वो बकरी लग रही है, लेकिन आप किसी को भी पूछोगे तो वो वही बताएगा कि ये क्या है, कुत्ता है।
इंस्टेड आप कुत्ते को अपने कंधे पे उठाकर ले जा रहे हो और ये सही बोल रहा हूँ। ऐसा करके वो भी चला गया। अभी ये जो फार्मर था जो बकरी को उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसको मन में कुछ हुआ कि साले एक इंसान ने कहा, दूसरे ने कहा, फिर भी मन में सोच नहीं ये गोट है। फिर आगे बढ़ा, आगे गया, वहाँ तीसरा मिला, फिर से सेम थिंग, तीसरे ने भी यही कहा कि भाई आप फार्मर होकर ये कुत्ते को क्यों अपने कंधे पे उठाकर ले जा रहे हो। ओके, तो फिर से ये जो फार्मर था उसने बोला कि भाई ये डॉग नहीं है, ये गोट है, ध्यान से देखो। फिर से तीसरे ने भी यही कहा कि भाई आपको भले वो गोट लग रही है, लेकिन रियल में वो है कुत्ता। आप कुत्ते को क्या करो, उठाकर ले जा रहे हो। तो ऐसा कह के वो भी चला गया। अभी जो फार्मर था वो कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि भाई एक इंसान बोले गलत हो सकता है, दो इंसान बोले गलत हो, लेकिन तीन तीन इंसान गलत तो नहीं बोलेंगे। ओके, यानी रियली ये मैं जो उठा के ले जा रहा हूँ वो डॉग है, ओके, कुत्ता है। तो उसने फिर क्या कि वो कुत्ते को वहाँ पर छोड़ दिया और वो चला गया। वो तीनों लोग आए और वो गोट को उठाकर चले गए। इन शॉर्ट, इंसान को बार बार कोई चीज़ हैमरिंग करेंगे तो इंसान का माइंड वो क्या करेगा, वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ ये बिपिन बाबू के साथ यही हुआ कि सबसे पहले ये जो परिमल घोष था उसने क्या किया, कहा कि भाई आप रांची गए थे, मैं आपके साथ था, आप पूछना तो दिनेश मुखर्जी को पूछ लो। दिनेश मुखर्जी जी आपके साथ आए थे, आप होटल में रहना नहीं चाहते थे, वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने एक कमरा यानी एक रूम रेंट पर लिया था। आपको बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपने बावर्ची लिया था। ये जो दिनेश मुखर्जी थे वो अपनी सिस्टर के वहाँ पर रहते थे। ठीक, आप यहाँ पर घूमने गए थे, वहाँ आप गिर गए थे, वहाँ पर आपको राइट जो पैर है वहाँ पर 1 इंच का आपको निशान होगा। यानी ये सब चीज़ बताई। उसके बाद उसने बोला कि मैं और भी चीज़ जानता हूँ, मैं आपको 1 वीक तक, यानी वीक में 1 दिन ऐसा था कि मैं आपको आपके साथ बैठकर मैंने चाय पी थी आपके वरांडा में, और आपके पर्सनल मैटर के बारे में जो आपने बताया था कि आपके एक भी बच्चा नहीं है, आपकी बीवी 10 साल पहले मर गई है, ओके, और आपका एक भाई था वो पागल था, इसकी वजह से ये रांची का जो पागल खाना था वहाँ पर आप विजिट लेने नहीं गए। यानी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि जिसकी वजह से ये बिपिन बाबू को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये इंसान क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है। ओके, उसने फिर भी उनकी बात नहीं मानकर घर पे जाकर पहले तो पैर का निशान देखा तो वो निशान वहाँ पर था। उसके बाद कंफर्म करता है दिनेश मुखर्जी को। दिनेश मुखर्जी ने भी कहा सही बात है, हम गए थे, लेकिन 2 लोग प्रूफ हो गए। ओके, फिर भी उनको डाउट था कि नहीं नहीं मैं राइट हूँ। तो थर्ड उन्होंने चुन्नीलाल जो उसका फ्रेंड था, उनके साथ पढ़ता था, उनसे कंफर्म किया। तो उन्होंने भी यही बताया लास्ट में कि हाँ भाई आपको पता है कि मैं लास्ट में मेरी जो लास्ट जॉब थी क्या थी। तो बोले हाँ तुम ट्रैवल एजेंट थे। तो बोले हाँ, तो मैंने ही आपको ये रांची जाने की जो रेलवे टिकट थी वही मैंने आपको बुक करवा के दी थी, मैं ही आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आया था, और उस टाइम पर आपका जो कंपार्टमेंट उसका पंखा बंद था, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और मैंने वो पंखा क्या करवाया था, ठीक करवाया था। यानी ऐसी चीज़ें बोलता है कि जिसकी वजह से ये बिपिन बाबू को भी लग रहा है कि भाई ये तीनों राइट है, ये तीनों क्या है, सही है। क्योंकि एक ने बोला तो उसको ट्रस्ट नहीं हुआ, दूसरे ने बोला ट्रस्ट नहीं, लेकिन भी 3 लोग, यानी इंसान की जो थिंकिंग है वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। 2 तक वो खुद राइट था, लेकिन तीसरे में वो अपने आप को गलत करके बाकी 3 को क्या कर दिया, राइट कर दिया। ओके, तो सेम थिंग उन्होंने बोला कि भाई सही बात है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाकर वो अपना जो इंसिडेंट है पूरा वो डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर को, और बताकर कहता है कि भाई ये मेरे जो सिम्टम्स है वो पूरा बताया, और बोला कि डॉक्टर चंद्रा आप कुछ भी करके मेरी ये जो हॉरिबल इलनेस है आप उसको क्या करो, क्योर करो, उसको निकाल दो। क्योंकि मैं एक जो फर्म में एक जगह काम करता हूँ, वहाँ मेरी एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, और वहाँ पर ऐसा चलेगा नहीं। आज तो ये पर्सनल इंसिडेंट है, लेकिन अगर कोई बिजनेस का कोई एक इंसिडेंट अगर मैं भूल गया तो जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होगा और मेरी जॉब भी जा सकती है। ओके, तो यहाँ तक फ्रेंड मैंने आपको ये स्टोरी पेज नंबर 67 तक एक्सप्लेन की। आई होप आपको अच्छी तरह से पता चली होगी। ओके, उसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क है वो आपको कंपलसरी
करना है. Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.